हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बेहतरीन टॉपिक में स्वागत है। हमारा लाइफ प्रोसेस नामक चैप्टर चल रहा था और आज इसका लेक्चर 02 है। अगर आप लोगों ने लेक्चर 01 नहीं देखा है तो आराम से देख लीजिए। इस सीरीज में आपका कंप्लीट क्लास 10th 2024-25 मतलब इस साल के लिए पढ़ाया जा रहा है। जो अगले साल आप लोग बोर्ड का पेपर देंगे उसमें आपको काफी मदद मिलेगी। जितने भी क्लास 10th के हमारे बच्चे हैं सभी लोग ध्यान से सुने और समझें। इसमें आपका जो देखिए साइंस है, साइंस में आपका क्या है, वैसे तो 11th से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 भाग में डिवाइड होता है, लेकिन 10th में जो एनसीईआरटी किताब है उसमें क्या है, उसमें तीनों एक में ही है। टोटल 12 चैप्टर है, एक इन्वायरमेंटल इशू है वो एक्स्ट्रा है। तो 12 में से 4 बायोलॉजी है। बायोलॉजी का आपका पहला चैप्टर है, ठीक, लाइफ प्रोसेसेस। अगर आप किताब के हिसाब से देखेंगे तो आपको ये 5वां चैप्टर मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग है केमिस्ट्री से, तब बायो है, तब फिजिक्स है, ठीक। तो आराम से समझिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं होगी, इसीलिए क्योंकि आप लोग आराम से इसको देखें और समझते हुए चले जाएं, ठीक। बस जब तक पढ़ाएंगे तब तक आप लोग सिर्फ पढ़ने पे फोकस करिएगा और कोई काम मत करिएगा, मतलब लिखिए उखिएगा मत, पहले ध्यान से सुनिए और समझिए। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन पे पहुंचे थे। अब यहां न्यूट्रिशन से ही हम लोग लगातार इसको कंटिन्यू करते हैं। और न्यूट्रिशन के बारे में हमने आपको क्या बताया था, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने लाइफ प्रोसेस का आपको डिफिनीशन बता दिया था, बहुत सारी बेसिक जानकारी दिए थे। वहां पे हमने कहा था कि अब अगले लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन से कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है न्यूट्रिशन। अब देखिए, अब हमारी एनसीईआरटी लिखती क्या है, आपके लिए नोट्स अलग से लिख के लाए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले न्यूट्रिशन में एनसीईआरटी क्या कह रही है, हमारा जो हमारी बॉडी में जो सेल हैं वो क्या होते हैं, वो लगातार रिपेयर होते रहते हैं। क्यों क्यों रिपेयर होंगे, हम लोग कोई काम करेंगे, बोलेंगे, चलेंगे फिरेंगे और कुछ करेंगे तो हमारी एनर्जी लगातार लॉस होगी। एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी स्टोर कहां होती है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक। तो हमारे बॉडी में जो सेल रिपेयर होगा उससे क्या होगा भैया, उससे लगातार क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी। क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी। अच्छा, एनर्जी आता कहां से है, हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हमारी एनर्जी लॉस हो रही है तो हमें लास्ट में क्या करना पड़ेगा, कुछ खाना पड़ेगा, कुछ खा लेंगे फिर से एनर्जी आ जाएगी, बस इतना ही करना है। तो खाने में बहुत सारी चीजें होती हैं, जो भी आपका इच्छा करे। तो सबसे पहले हम अपने क्या करते हैं, हम अपने बॉडी में फूड को कंज्यूम करते हैं, मतलब ईट करते हैं, मतलब खाना को खाएंगे। अब जब खा लिए तो हमारा काम था सिर्फ हमने खाना लिया और खा लिया, अब अंदर एनर्जी बनना शुरू होगा। बॉडी अपने हिसाब से इस जो फूड है उसको यूटिलाइज करेगा, और यूटिलाइज करके कम क्या हुआ था, एनर्जी ही तो कम हुआ था। इसी एनर्जी को दोबारा, एनर्जी को क्या करेगा, फिर से एनर्जी बॉडी में प्रोड्यूस होने लगेगी, एनर्जी का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और इसी दोबारा एनर्जी के प्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। इसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है कि हम लोग खाना खाएं और हमारे बॉडी में एनर्जी बन जाए, बस बात खत्म। अब ध्यान से सुनिए, अब कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं। उसमें मेन चीज क्या है, बोलता है एनसीईआरटी कि फूड इज एन ऑर्गेनिक सबस्टेंस, फूड इज एन ऑर्गेनिक सबस्टेंस। अच्छा ये क्या होता है भैया, फूड का आपका डिफिनीशन है। देखिए एनसीईआरटी कहता है इस पूरे अर्थ, इस पूरे पृथ्वी, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज बना हुआ है वो कार्बन से बना हुआ है। तो हमारी बॉडी भी कार्बन से है, हम जो भी चीजें खाते हैं चाहे वो लिविंग हो और चाहे नॉन लिविंग, तो हम लोग वैसे कुछ खाते नहीं है भाई, जो भी है जिसमें जान है वही खाएंगे, क्योंकि वही एनर्जी दे सकता है, ठीक। पेड़ जब तक हरा है उसका यूज तभी तक हो सकता है, अगर वो सूख गया मतलब वो डेड हो गया। अगर डेड हो गया तो क्या होगा, उसका टेबल बनेगा, चेयर बनेगा, लेकिन खाने के यूज में वो नहीं आएगा। तो जब तक किसी चीज में लाइफ है तभी तक हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो फूड है वो एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या, जो भी चीज कार्बन से बनी हो, ठीक। अच्छा उसके बाद एनसीईआरटी कहती है कि सबसे ज्यादा सिंपल
एंड कॉम्प्लेक्स फूड क्या है? अगर हम आपसे पूछें कि सबसे सिंपल और सबसे कॉम्प्लेक्स फूड कौन सा है, तो आप क्या उत्तर देंगे? अपने मन में सोचिए, एक बार सोच के तो देखिए, हो सकता है आपको याद आ जाए। ठीक, तो देखिए, सबसे सिंपल फूड एनसीईआरटी के हिसाब से होता है ग्लूकोज, और सबसे कॉम्प्लेक्स फूड एनसीईआरटी के हिसाब से होता है स्टार्च। ठीक भैया, आपको लग रहा होगा कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, मतलब एक एरो बना के एक टॉपिक टू टॉपिक वैसे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा मेथड होता है जब आप किसी चीज को डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अभी हम पूरा स्लाइड बना के ले आए, आपको पढ़ा देंगे दिस 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 खत्म, उस दिस में मजा नहीं आएगा। इस हिसाब से जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप बिल्कुल स्कूल वाले टीचर से पढ़ रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे आपकी पूरी क्लास चल रही है। तो सबसे सिंपल फूड क्या है? C6H12O6, इसको याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज का। तो प्लांट क्या करते हैं? प्लांट भी ग्लूकोज बनाते हैं और हम लोग भी ग्लूकोज बनाते हैं, दोनों लोग जो भी लिविंग है वो ग्लूकोज बनाते हैं और अपने खाने को यूज करते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स फूड क्या है? स्टार्च। और स्टार्च मतलब क्या होता है भैया? स्टार्च मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? स्टार्च का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, सबसे पहले कोई भी, जैसे 5 चीज होता है हम खाना खाएंगे तो प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, हमें अलग अलग चीज मिलेगा। सबसे जल्दी डाइजेस्ट होने वाला चीज क्या होता है हमारे बॉडी में? ये भी क्वेश्चन आता है, वो है कार्बोहाइड्रेट। हम जैसे ही किसी चीज को खाते हैं, हमारे माउथ में जो राल होता है, मतलब सलाइवा होता है, वो तुरंत ही उस खाने से कार्बोहाइड्रेट को निकाल के तुरंत डाइजेशन स्टार्ट करके हमारे बॉडी में एनर्जी देना शुरू कर देता है। तो ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद बताया क्या गया है कि भैया ध्यान से सुनिएगा, जो आपका फैट होता है प्लस कार्बोहाइड्रेट होता है, ये दोनों चीज क्या करते हैं हमारे बॉडी में? भाई मान लीजिए कोई पूछ ले कि फैट और कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, तो आपकी एनसीईआरटी कहती है फैट एंड कार्बोहाइड्रेट यही हमारे बॉडी में एनर्जी मुख्य रूप से देते हैं। एनर्जी का सबसे अच्छा जो स्रोत होता है वो होता है फैट प्लस कार्बोहाइड्रेट। जबकि जो आपका मिनरल होता है, विटामिन होता है, जिसे विटामिन कहते हैं भैया, विटामिन या विटामिन, एक ही चीज पढ़ने के दो तरीके। तीसरा आपका क्या है? प्रोटीन है। ये सब चीज क्या करते हैं? इन सब का काम होता है हमारे बॉडी के अलग अलग चीजों को बनाना। जैसे जैसे हमारे बॉडी में ब्लड बनाने में ये लोग मदद करेंगे, स्किन कहीं कट कुट गया तो उसको रिपेयर करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे? ये लोग भी एनर्जी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन ये सब जो है, इनको हम लोग मुख्य रूप से कह सकते हैं कि ये बॉडी में रिपेयरमेंट करने में मदद करते हैं। रिपेयरमेंट ऑफ सेल के रिपेयरमेंट को करने में मदद करते हैं, यही होता है इनका कुल मिला के काम। अच्छा, अब देखिए, अब आपका जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहला जो इंटेक्स क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन चैप्टर के बीच बीच में दिए रहते हैं, उसमें पहला इंटेक्स क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि जो नॉर्मल हमारे होते हैं जीव, यूनिसेलुलर, वो तो डिफ्यूजन से खाना खा लेते हैं, लेकिन जो बड़े जीव होते हैं मल्टी सेलुलर हायर ऑर्गेनिज्म, वो क्यों डिफ्यूजन से अपने खाने को नहीं खा पाते? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। तो इसको हम इरेज कर दें, उसके बाद आपको हम समझें। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या था कि यूनिसेलुलर ही डिफ्यूजन से क्यों अपने बॉडी में खाने को ले सकते हैं, मल्टी सेलुलर क्यों नहीं? तो इस पे देखिए हम लोग क्या कहते हैं, हमारी किताब क्या कहती है कि देखिए, जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो एक सेल से बेचारे बने हैं, बहुत छोटे से होंगे। ठीक, इसमें तो हम फिर भी बहुत बड़ा बना रहे हैं, बहुत छोटे से होंगे। जैसे इसको मान लीजिए, या अगर हम इसको इरेज कर दें, अगर हम इसको मिटा दें और एक नॉर्मल सा डायग्राम बना दें वैसे ही किसी चीज का, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं अमीबा। क्या कह सकते हैं? अमीबा। अच्छा, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब
डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन, ये अपने खाने को डिफ्यूजन से कैसे खा पाएगा? तो देखिए डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन का मतलब है कि इसके बाहर, ये पानी में तैर रहा है, इसके बाहर पानी है, अब पानी में ही कोई जीव है, पानी में ही कोई जीव है, या इसका खाने वाला खाना मान लीजिए कहीं पे रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा बेचारा? ये क्या करेगा? ये उसके मतलब उसके प्रति अट्रैक्ट होगा। इसका खाना मान लीजिए यहां पे रखा है तो इसको खाने जाएगा ना। तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या कहता है कि पानी इसके बॉडी से, इसका जो स्किन है इसी से अंदर आ जाएगा, ये खाना खा लेगा, अपने शरीर को ऐसे बढ़ा लेता है, जिसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक, अमीबा कैसे खाता है? फैगोसाइटोसिस से। उसके बाद क्या होता है? ये इसको खा लेगा, अपने बॉडी के अंदर ले लेगा। उसके बाद क्या है? जब इसका पेट भर जाएगा, इसको मान लीजिए एक्सक्रीशन करना होगा, मतलब क्या है? इसको हल्का उल्का अगर होना है तो पीछे से कहीं एक्सक्रीट कर देगा। तो इसका पूरे बॉडी का, भाई हमारे बॉडी में हायर ऑर्गेनिज्म में क्या है? बहुत सारे रास्ते हैं, खाने के लिए अलग है और एक्सक्रीशन के लिए अलग है, पानी पीने के लिए अलग है, सांस लेने के लिए अलग है, सुनने के लिए अलग है। इसके अंदर एक ही सेल है, कहां से करेगा सब काम? तो इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन एकमात्र ऐसा सहारा है जिनसे कि ये अपने स्किन से ही खा पी भी सकते हैं, एक्सक्रीट भी कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। जबकि हम लोग बात करें अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जिसकी बॉडी हजारों सेल से, ठीक मिलियंस सेल से जिसकी बॉडी बनी हुई है, जैसे एग्जांपल में मान लीजिए ह्यूमन, तो ह्यूमन के अंदर हर काम को करने के लिए अलग अलग पार्ट, अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट हैं। इसीलिए ह्यूमन में डिफ्यूजन ना होकर के उसके बॉडी में पूरा प्रोसेस आराम से चलता है। ये था आपका पूरा आज का टॉपिक, ये न्यूट्रिशन वाला टॉपिक था। अब अगले लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। इसमें आपके जो भी मेन टॉपिक थे उसमें क्या हुआ भैया, हमने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको मजा आ रहा होगा। अगर पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दे दिया गया है। ठीक, धन्यवाद।